ये ही बॉक्स ज़्यादातर इस जगह पे पड़े हुए हैं। इसके बारे में क्या क्या कहोगे आप? कंपनी है, ये सस्ती कंपनी है, इस वजह से इसका सामान जो है ज़्यादा बिकता है। चाइनीज़ ब्रांड है ये भी? चाइनीज़ ब्रांड है ये भी। हाँ। पास ही में इसका ऑफिस है, मेन जो शोरूम। अच्छा 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 अच्छा। तो सस्ता होने की वजह से ये ज़्यादा जो है ईरानी लोग खरीदते हैं। हाँ ईरान बहुत बड़ा है, सही। कटिंग इसकी बहुत है। तो बिक जाता है जितना भी सामान जाता है। जितना भी सामान हो, देखें ना आप, इस तरफ देखें, बिकेगी। सही बात है, सही बोल रहे हो कि सामान जो है इसी एक ही कंपनी का। हाँ बाहर हाँ। से सामान यानी कि नहीं आ सकता। ईरान के अंदर ही LG और सैमसंग कंपनी है, अच्छा। वो उधर यानी कि बस करते हैं, बेचते हैं उधर लोगों को जो है ना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो इस वजह से ईरान के अंदर ही उन लोगों ने इन दोनों कंपनी की जो है वो दी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ जी, वो जो अंदर वाले लोग हैं ना, वो बाहर से सामान लाना जो है कंप्लेन करते हैं सिर्फ लाभ में, तो इस तरह का। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग आए हुए हैं डेरा दुबई अबरा पे, और जहाँ पे आपको पूरे अबरा का करवाएंगे विज़िट। और मेरे साथ है फैज़ान भाई, जिससे हम इंफॉर्मेशन वीडियो बनाएंगे इस अबरा की, जहाँ पे पोर्ट लगी हुई है और सामान भी है, उनकी भी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो फैज़ान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वकील भाई आपकी दुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ है। तो चलो चलते हैं फिर अबरा में, और दिखाएं ज़रा इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। हमें इंफॉर्मेशन देते रहे इसकी ज़रा, कि इस वक्त हम कहाँ पे मौजूद हैं। डेरा दुबई का अबरा है ये। उस तरफ कैमरा, उस तरफ ये बर दुबई है, और ये इस साइड पे ये डेरा दुबई। दरमियान में ये क्रीक है जो क्रॉस करके लोग बर दुबई में जाते हैं और इस तरफ आते हैं। ये पुरानी इनकी जो है ना, वो है समुंदर से इन्होंने रास्ता निकाला हुआ पानी का, ताकि इधर एक तो सैर व तफरीह वाला मुकाम बन जाता। दूसरे नंबर पे ये इनकी, ये आप देख रहे हैं, ये इनकी जो है ना पोर्ट बनी हुई है। सामान इधर से लोड होता है शिप्स पे और ईरान जाता है। ये ईरानी शिप्स खड़ी है। अच्छा, तो ये शिप लगी हुई है ईरान जाने के लिए, जहाँ से सामान लोड होगा और ईरान की तरफ शिफ्ट कर देंगे। शाम को है, सुबह को नहीं? सुबह के टाइम ये सामान आता है, रिसीविंग करते हैं, ये शाम को लोडिंग करते हैं। अच्छा जैसे ये अभी AC है, ये विंडो AC लगी हुई है साथ। सही सुपर जनरल सही। और ये सारा सामान लोड होने के लिए तैयार रखा हुआ है, बस इन लोगों ने लोड करके ये भेज देना है। ये क्रेन खड़ी हुई है इधर, इसने रात को अभी तकरीबन कुछ देर बाद ही इसने लोडिंग शुरू कर देनी है। ये सब सामान लोड हो जाएगा कल इंशाल्लाह। नए शिप आएंगे, वो लोड होंगे। सही है फैज़ान भाई। इस तरह से ज़्यादातर AC जाते हैं उधर। अभी ये सब AC पड़ेंगे, सब स्प्लिट AC, विंडो AC। विंडो स्प्लिट सारे ही ऐसी पड़े हुए हैं इनके। ये आगे 65 इंचज़ के टीवी आ गए हैं। हाँ, ये भी ईरान जाएंगे। भी ये कुछ नहीं तो फैज़ान भाई 500 पीस तो होगा हाँ जी, पीछे 700 तक। पीस है। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। तो अच्छा, तो ये सब जो है ना 50 इंचज़, 65 इंचज़, 50 इंचज़। ये है कौन सी कंपनी फैज़ान भाई, ज़रा बताएंगे ज़रा अब हमको, ये कंपनी है कौन सी? ये बर्लिन कंपनी है। डार्लिंग यहाँ पर गए भाई, डार्लिंग कंपनी केड़ी है फैज़ान भाई? अच्छा फैज़ान भाई, ये कंपनी कौन सी है? ये जितने भी स्मार्ट टीवी पड़े हुए हैं उनके, ये चाइनीज़ कंपनी है, बर्लिन। बर्लिंग। ये उसका सामान है पूरा जो है ना, हाँ 50 इंचज़, 65 स्मार्ट टीवी है सब। अच्छा, ये क्रेन है, ये क्रेन बस इनको लोड करने के लिए तैयार है, और इनको लोड करेंगे और शिफ्ट कर देंगे। हाँ हाँ जी। सही। ये AC सब अलग-अलग ब्रांड से। फैज़ान भाई, मैं पीछे से देखता आ रहा हूँ, ये जो कलर के, सॉरी, ये जो बॉक्स हैं वाइट कलर के, ये और दूसरा कलर एक और बॉक्स पड़े हुए थे, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये बहुत जो है ना लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं भेजने के लिए। ये असल में ये हाइसेंस कंपनी और सुपर जनरल कंपनी ईरान में बहुत चलती है। अच्छा 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 अच्छा, ईरान में इनकी बहुत डिमांड है, इसका मतलब दो कंपनियों की। खासतौर पे AC, ओके। ये हाइसेंस का और सुपर जनरल का बहुत चलता है। हाँ ये टीवी है 32 इंच की, पैक करके 2-2, 4-4 पीस में रखे हुए हैं।
एक कॉटन के अंदर 4-4 पीस जो हैं उन लोगों ने बंद करके रखे हुए हैं। सही सही के सही। टाइम पूरा सामान जो है चेक होता है, कितने पीस किस बंदे के कितने पीस जा रहे हैं, हाँ मॉडल नंबर के हिसाब से पूरी डिटेल होती है। अच्छा ये रखते हैं, ये देखिए एक एक पैलेट बना के। हाँ। ये देखिए ये पैकिंग हो गई है। ये पैकिंग चल रही है लोगों की भाई, रात तक लगे रहेंगे। अपना काम ख़त्म करने के बाद सामान को शिफ्ट करने के बाद ही ये लोग जाएंगे। हाँ जी, ये पैकिंग हाँ वो ये अपनी तसल्ली करके फिर इसको लोड करेंगे। अच्छा, तो फैजान आप देखें, मतलब जिन कंपनियों का इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तो मैं कहता हूँ अरूज पे होंगी इस टाइम। सही बात है फैजान के अंदर भाई। इतना सामान नहीं जाता इतना होगा, सामान सही बोल रहे हो, जितना ईरान जाता है। हैरान जाता है इनका माशाल्लाह। और ये वाली सही बात कंपनी खास है तौर जो ये कंपनी, हाँ बिल्कुल इसी के लिए मैं पहले आपसे जो बात की ना, मैंने इसी के बारे में की थी कि ये बॉक्स मैंने पीछे भी पड़े हुए देखे थे और ये ही बॉक्स ज़्यादातर इस जगह पे पड़े हुए हैं। इसके बारे में क्या क्या कहोगे आप? पे कंपनी है, ये सस्ती कंपनी है, इस वजह से इसका सामान जो है ज़्यादा बिकता है। चाइनीज़ ब्रांड है ये भी? चाइनीज़ ब्रांड है ये भी। हाँ पास ही में इसका ऑफिस है, मेन जो शोरूम। अच्छा 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 अच्छा। तो सस्ता होने की वजह से ये ज़्यादा जो है ईरानी लोग खरीदते हैं। क्योंकि हाँ ईरान बहुत बड़ा है, सही। कटिंग इसकी बहुत तो बिक जाता है जितना भी सामान जाता है। जितना भी सामान हो, देखें ना आप इस तरफ देखें। सही बात है, सही बोल रहे हो कि सामान जो है इसी एक ही कंपनी का जो है वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है इन लोगों ने। और 100% सही बोल रहे हो आप कि पीछे कितनी देर से हम देखते हुए आ रहे हैं, एक ही नस्ल के जो है ना इनके पास सामान ज़्यादातर आया हुआ है। ये LG कंपनी है, अभी ये LG और सैमसंग ये ईरान में जो है ना अलाउड नहीं है लेके जाना। सही। ईरान ने मना किया है, हाँ बाहर हाँ से सामान यानी कि नहीं आ सकता। ईरान के अंदर ही LG और सैमसंग कंपनी है, अच्छा वो उधर यानी कि बस करते हैं, बेचते हैं उधर सही। लोगों को जो है ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो इस वजह से ईरान के अंदर ही उन लोगों ने इन दोनों कंपनी की जो है वो दी हुई है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ वो जो अंदर वाले लोग हैं ना वो बाहर से सामान लाना जो है कंप्लेन करते हैं, उसके खिलाफ में कोई इस तरह का सीन होता होगा जिसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है ना सामान LG और सैमसंग का बाहर से लेना बंद किया हुआ है। सारा ब्रांड जो है इस वक्त LG का लगा हुआ है और दूसरा वो जो उनके AC लगे हुए हैं। इसके ऊपर मज़ीद पैकिंग होनी है। सही। अच्छा तो ये भी अब मज़ीद पैकिंग कर रहे हैं। डबल इसको ये शीट लगा के ना थर्माकोल सही पैक कर रहे हैं। एक तो इसका मकसद ये होता है कि प्रोटेक्शन हो जाए, बॉक्स भी बच जाए अंदर का, और इसके अंदर की चीज़ भी बच जाए। मतलब ये ब्रांड न्यू पीसीज है। ब्रांड न्यू। हाँ और सेफ्टी के लिए भी बेस्ट हो गया और उनका नाम भी छुप गया। नाम भी छूट गया, प्राइवेसी के लिए भी बेस्ट है। सही सही। पीछे LG के TV है, उसके पीछे वॉशिंग मशीन है, वो भी डबल पैकिंग है। ज़्यादातर जो है ना लेबर काम। सही 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 माशाल्लाह बहुत सामान लगा हुआ है और फुल बटा फुल पैकिंग उनकी जारी है। और ज़्यादातर इस वक्त जो सामान है वो LG वालों का रखा हुआ है और उसको देखिए एक चीज़ का पूरा पैकिंग उनकी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़ोरों शोर इस शायद फैजान भाई रात के टाइम इनका काम पैकिंग का बहुत ज़्यादा होता होगा, दिन में नहीं करते होंगे ये लोग काम। गर्मी होती है ना दिन के टाइम। हाँ 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 रात के वक्त काम ज़्यादा है इन लोगों का और रात के वक्त ये लोग ज़्यादा काम करते हैं, दिन में फिर ये लोग काम नहीं करते क्योंकि जितनी भी ये शिपमेंट जाएंगी तो ये रात को ही जाएंगी, रात को यहाँ से रवाना होकर कल दोबारा से नया काम। सही सही सही। अच्छा जी तो गाइस ये थी इधर तक का ये अबरा और जिसका लॉन्चेस वगैरह का सिलसिला। ओके अभी वो इधर आके ख़त्म, ओके आगे से इनका ये दूसरे शिप्स का सिलसिला शुरू। ऐसे ये बोट, छोटी बोट का। हाँ जी सही है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इन छोटी बोट वालों की भी दे दे कि ये लोग यहाँ से आप लोगों को कहाँ से उठाएंगे, इनका किराया। और ये आपको इधर से लेके और
दुबई तक पहुँचाएंगे 1 दिन में। सही है, बस मामूली सा किराया भी लेकिन ना होने के बराबर। 1 दिरहम सिर्फ। और एक जो है ना इस तरह की शिप, सही इस है। तरह की बोट पे तकरीबन 15 बंदे बैठते हैं एक टाइम पे। हाँ, तो 1-1 दिरहम सब देते हैं उसके बाद। और आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सही सही सही। साइड में पूरा बाजार है। हाँ जी, तो गाइज़ ये था हमारा अबरा, जिसकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। पीछे आप लोगों को दिखाया था कि जैसे सामान लगा हुआ था, ऑलरेडी लोड करने पे लोग लगे हुए थे, पैकिंग जारी थी उन लोगों की। मज़दूर अपनी मज़दूरी में बिज़ी थे। वो ये पूरा काम सारी रात तक करते रहेंगे जब तक वो लोग ये सामान को लोड करके भेज नहीं देते। वो सारा सामान पैक होगा, पैक होने के बाद शिफ्ट होगा और फिर ये लोग अपने घर की तरफ रवाना होंगे। ये काम ये लोग शायद सुबह तक करते होंगे, उसके बाद दिन में रेस्ट और रात को फिर से यही काम, रेगुलर काम। और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान में इतना सामान लोग लेके जाते हैं, ईरानी लोग इतना सामान लेके जाते हैं। और आखिर उनका भी इतना बड़ा बिज़नेस, करेंसी आप लोगों को उनको पता है, आप लोगों को पता ही है। उसके बावजूद अगर उन लोगों को कितना बड़ा बिज़नेस है तो क्या स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी वो। इस टाइम इनकी करेंसी 15,000 से 1 दिरहम का 15,000 दिरहम बन रहा है और उसके बावजूद इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। उनका तुमन चलता है ना उधर। हाँ, तुमन, उनकी करेंसी का क्या नाम है? तुमन। हाँ, ईरानी और 1 तुमन। दिरहम क्या है? 15,000 तुमन। 15,000 तुमन मानते हैं। ये तो गाइस थी इंफॉर्मेशन इन ईरानी लोगों की जो सामान यहाँ से लेके जाते हैं। और एक हमारा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के लिए आप देख लो अभी कितने 87 तो बनते होंगे, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि इतना सामान लोड होके पाकिस्तान का यहाँ से शिफ्ट हो रहा हो। दूसरी कंट्री का नज़र आता है लेकिन अपनी कंट्री के लिए कभी कुछ नज़र नहीं है। हाँ जी, कुछ सामान आगे भी ये लोडिंग चल रही है। अच्छा, ये सामान ये सामान किस जगह के लिए लोडिंग चलता है? ईरान के लिए लोड हो रहा है। अच्छा, वो भी और ये भी। हाँ, किसी जगह पे पार्किंग नहीं मिलती तो फिर वो लोग यहाँ पे आए। लोडिंग तो रात के टाइम ही करनी होती है। अच्छा, लोडिंग सिर्फ और सिर्फ नाइट के टाइम ही, दिन में लोडिंग का काम नहीं कर सकते ये लोग। सही। बोट लगी हुई है और ये सारी बोट जो है एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाने के लिए काम आती है। आरटीए के अंदर है। अच्छा। आरटीए के अंदर है। उन्होंने जो है ना तो सबने पुरानी कायम रखी है इधर ही। हाँ, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अपने पुराने कल्चर को इन लोगों ने कायम रखा हुआ है और लोगों के लिए ट्रैवल करने के लिए भी आसानी बन गई। और उनका हालांकि इतनी डेवलपमेंट हो गई है, ये मतलब अगर चाहते तो इसको बंद कर सकते थे। हाँ, तो ये जो है ना मतलब देखने में तो जाहिर सी बात है ये पुरानी लगती है, सही। तो वो ख़त्म कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक तो सहूलत है, सही। दूसरे नंबर पे उन्होंने अपनी रिवायत को याद रखा है, सही, अपनी असल को याद रखा है। जो उन लोगों का फ्यूचर था, पास्ट, हाँ सॉरी, फ्यूचर तो ये है भाई। मिस्टेक भाई हो जाती है, इंसान है, बंदे से गलती तो होती ही है। अच्छा, तो गाइस फिर दोबारा से ईरान वालों का सामान हो चुका है स्टार्ट। जो लोग ये भी सामान ईरान जाने के लिए ही रखा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ फैज़ान भाई, वो सामान और इस सामान में शायद फ़र्क होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटी साइकिल्स, कचरे का सामान, यानी कि वैसे कोई लेटेस्ट सामान अभी तक यहाँ पे नज़र नहीं आया। शायद आगे नज़र आ जाए तो कुछ पता नहीं। मेरा ख्याल यहाँ पे सेकंड हैंड यूज़ सामान जाता है इस जगह से शायद, क्योंकि ये देखिए खाने पीने का सामान, छोटे साइकिल्स के टायर, साइकिलें, छोटी साइकिलें, बच्चों की साइकिलें, ये सामान यहाँ पे ज़्यादा पड़ा हुआ है। उस जगह पे ज़्यादातर फ्रिज और एसी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, सामान तो है, सारा ही सामान है बिल्कुल। अच्छा, तो ये भी ईरान ही जाएगा सामान? सेम ही जगह पे। हाँ, ये हो सकता है इनमें से अलग अलग एरियाज में जाके, तो अलग अलग यानी कि उधर भी ऐसे ही पोर्ट बनेंगे ना। अच्छा, उधर ऑफलोड होगा सामान बिल्कुल। तो सारा उधर दफ्तर वगैरह, ऑफिस वगैरह सब कुछ बना है। अच्छा, रिसीव करते हैं सामान को, टैली करते हैं जो सामान उनको चला था, हाँ, इसका कितने पीस कितने उठाए थे, किधर देने हैं, अच्छा। अगर होम डिलीवरी करनी है तो कैसे करनी है, वो सारी तरतीब वो खुद देखते हैं। अच्छा, तो वो अलग अलग उनके बंदराबाद है हाँ, उनका इलाका, उधर जाके ये सामान का पैक। बंदरबाद, हाँ, अच्छा। तो ऐसे ही 1-2 और पोर्ट्स हैं उधर जाके भी सामान जो। लेकिन मैं कहता हूँ फैज़ान भाई, यहाँ पे सेकंड हैंड सामान भी है इन लोगों का, क्योंकि ये भी जा रहा है
मुमकिन है यहाँ पे ज़्यादातर सेकंड हैंड का ज़्यादा सामान होगा। देखिए ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़े हुए हैं, ये भी पड़े हुए हैं। उसमें भी है, उसमें अच्छा। भी होता है सामान। अच्छा। लेकिन ये छोटा सामान अक्सर जो है ना पहले लोड कर देते हैं। अच्छा उसको बाहर नहीं रखते, ऐसे उठा के डायरेक्टली अंदर ही रख देते हैं। अच्छा। हमारा सामान जो कंटेनर पूरे आते हैं तो वो भी बाहर ही रखा रहता है सामान। पैकिंग दोबारा करनी होती है, पैकिंग करके तो फिर लोड करते हैं। अच्छा। जो सामान ऑलरेडी पैक हुआ होता है ना, हाँ। तो डायरेक्टली जैसे वो रखेंगे, सही। डायरेक्टली चीज़ें अंदर ही रख देते हैं। जो ऑलरेडी पैक हो के आ गया, हाँ जी। जो नहीं पैक होके आएगा वो यहाँ पे रख के उसे पहले पैक करेंगे, पैक करने के बाद उसे शिफ्ट कर देंगे। सही। अच्छा ये देखिए ये वाली, ये वही सेपरेट एसी जो है सेपरेट वही पड़े हुए हैं। अपना मार्क लगाया है। सही। मैंने यानी कि अगर मेरी 2-4-5 फ्रिजें हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, मैंने उसका हर आदमी का अपना मार्क है, वो वहाँ पे जाएगा और उन लोगों का एम लिखा हुआ है। सही अलग अलग मार्क है। सही सही। हाँ नई गाड़ियों के टायर पड़े हुए हैं। तकरीबन को 20 फुट कंटेनर। अच्छा। ये स्टार टेक टीवी, ये भी ब्रांड न्यू टीवी पड़े हुए हैं। हाँ जी, स्टार टेक ब्रांड। सही 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 जी। तो गाइस फिर से वही जो हैं एसी आ चुके हैं, वही कंपनी जो आप लोगों को पहले लास्ट में दिखाई है ये वाली, और फिर से वही कंपनी आ चुकी है। और ये देख सकते हैं आप लोग कि कंटिन्यू लाइन में ज़्यादातर यही सामान ये वाली ही पड़ा हुआ है। ये एक चाइनीज़ ब्रांड है, चाइनीज़ ब्रांड है, और मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही बिक रहा है ईरान के अंदर। हम लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी ख़ास, लेकिन अगर इतना बिक रहा है तो शायद इसकी कोई क्वालिटी होगी, चांस है। वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे आपने बोला ना, हमने इधर नहीं देखा जी। ये ब्रांड। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो दुबई में बेचना अलाउ नहीं है। अच्छा। दुबई के लिए उनकी जो है ना सर्टिफिकेट नहीं होता। सेल और हाँ जी, सेल करने के सेल आउट के लिए आपके लिए कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है। हाँ जी, हाँ। सर्टिफिकेट बनाने के भी ज़्यादा पैसे लगते हैं, टैक्स लगता है, सारा कुछ लगता है। तो हाँ। खर्चे से बचने के लिए, प्राइस को बेहतर रखने के लिए हाँ। वो ऐसे सेल करते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा सामान इधर से बाहर ही जाना होता है, तो सही लोग डायरेक्टली जो है ना वो इधर मंगवाते हैं। सही। कंपनी इधर डिलीवर करती है, इनको टैक्स भी कोई नहीं देना पड़ता। इधर टैक्स, हाँ, इनको ही फिर ये फ़ायदा होगा कि वहाँ से डायरेक्ट मंगवा के यहाँ पे ये लोग अनलोड करते होंगे, हाँ जी। यहाँ पैकिंग की और यहाँ से लोड किया और ईरान ये के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। ये क्या चीज़ है? ये है बोट के नीचे ना, हाँ कश्ती के नीचे लगती है मशीन, सही जो पंखा लगता है, पंखा सही घूमने सही, फैन उसका। वाला। हाँ हाँ जी, हाँ फैन वगैरह उसकी मोटर। सही 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 सही। हर यहाँ किस्म की चीज़ यानी कि मैं कह रहा हूँ फैज़ान भाई, असल में जितना सामान ईरान जाता है, मैं कह रहा हूँ शायद कहीं ना जाता हो। हाँ जी, इन लोगों का जितना सामान ये सारा सामान ईरान वालों का पड़ा हुआ है, और सिर्फ ईरान जाने के लिए। जी तो गाइस पोर्ट्स का सामान हो चुका है ख़त्म, आगे पोर्ट अबरा भी ख़त्म होने वाला है, और पोर्ट भी ख़त्म हो चुकी हैं। बोट पीछे सारी लगी हुई है, सामान उनका सारा पड़ा हुआ है पीछे। और ये है दुबई का अबरा, देरा दुबई का। कि ईरान को किसी और के साथ ट्रेडिंग करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा। दुबई के साथ ही ट्रेडिंग है, इस वजह से ज़्यादातर सामान उसका दुबई से ही जाता है। अच्छा, आप ऐसा कह सकते हैं कि 70-80% होगा। हाँ जी, 70 to 80%, ख़ासतौर पे वो एरियाज जो समंदर के करीब है, अच्छा, वो दुबई से ही सामान लेते हैं। बाकी जो तुर्की- वो मुंसलिक ज़्यादातर हाँ, दुबई से ही है, हाँ, इसका बाकी मतलब। जो लोग तुर्की के साथ रहते हैं या कोई दूसरे मतलब इराक के साथ, फिर वो उनके साथ ज़्यादा हाँ, बिजनेस करते हैं, बिजनेस आपस बन में। जाता है। सही सही। क्योंकि इधर से भेज के हाँ उनको महंगा पड़ जाता है। इधर से समंदर भी जाएगा ना, जाहिर सी बात है। सही बात है। सी पोर्ट से बाय रोड पूरे ईरान में जाएगा डिलीवर होगा, सही तो वो महंगा पड़ जाता है। सही। क्या करते हैं वो तुर्की के थ्रू ले लेते हैं। जो जिनको जहाँ से करीब पड़ता है फिर वो उसी जगह से बाय कर लेते हैं। जी तो गाइज़ ये थी देरा दुबई अबरा पोर्ट की इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो हमारे फैज़ान भाई आपको दे रहे थे इस वीडियो में इंफॉर्मेशन इस पूरे सामान की। और ये सारा सामान ईरान जाएगा, इसी के बारे में इस भाई ने इंफॉर्मेशन दी है।
और फैज़ान भाई को फ़ारसी भी बहुत अच्छी आती है। इसी के साथ हम आपको करेंगे इजाज़त और फैज़ान भाई को बोलेंगे कि फ़ारसी में आपको गुड बाय कह दे और टेक केयर कह दे। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा सब्सक्राइब करने का, बटन दबाने का और बेल आइकन को प्रेस करने का। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फैज़ान भाई ज़रा फ़ारसी में इनको बता दीजिए कि हम कहाँ पे हैं और गुड बाय कर दीजिए प्लीज़। الآن بردبی هستم.